तो स्क्रीन विजुअल है? यस सर। कल हम लोग ने टेम्परेचर पढ़ लिया था, टेम्परेचर का किसी को प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, ठीक है। फिर अगला पॉइंट आता है रेनफॉल। ठीक, रेनफॉल क्या करता है कि रेनफॉल हम जैसे जैसे कहते हैं कि सी लेवल से ऊपर जाते हैं वैसे वैसे रेनफॉल हमारा बढ़ता जाता है। सिमिलर वे है, जिस तरह टेम्परेचर आपका सी लेवल से जितना ऊपर जाओगे टेम्परेचर घटेगा। जिस तरह टेम्परेचर घटता है और यार रियली हैव अ बैड थ्रोट। हाँ, देखिए जिस तरह हम लोग ने कल बात की थी कि टेम्परेचर जब हम वो बढ़ते हैं ऊपर तो हर 100 मीटर पे 0.5 डिग्री सेल्सियस डिक्रीज होता है। उसी तरह इट्स सेड दैट अप्रोक्सीमेटली हर 100 मीटर पे आपका जो एवरेज रेनफॉल में इंक्रीज होता है वो 40 टू 60 mm का होता है। ठीक है, कितना एवरेज रेनफॉल इंक्रीज जो होता है आपका वो 40 टू 60 mm का होता है। किसी कोई डाउट? ये लिखा हुआ है, ठीक है। उसके बाद बात आती है कि समर में क्या होता है कि जब बहुत ज्यादा हैवी स्टॉर्म्स अकर होने लगते हैं तो अप्रोक्सीमेटली 15 टू 25% ऑफ द एनुअल रेनफॉल जो होती है वो उसी टाइम पे ही अकर हो जाती है। और जो इसका इफेक्ट होता है वो सीरियस होता है और उसको बहुत ज्यादा ध्यान में कंसीडर किया जाता है। इसीलिए देखिए आपका जो भूस्खलन वगैरह होता है ज्यादातर जो नुकसान होता है, ठीक है। अब मान लीजिए जैसे आपकी सबसे बड़ी ट्रेजेडी अगर आपको याद आती है तो पहली चीज आती है केदारनाथ ट्रेजेडी याद आती है। वो कब हुई थी, कौन से सीजन में? सर कौन वो से तो सीजन जुलाई में? में हुए थे। जुलाई में। जुलाई या जून? मई जून हाँ जून में सर, 16 जून को ना। कल ही था। फिर मतलब सोच कल लो है। एक बार, अभी जुलाई थी, 16 जून हो गई है। अरे सर हम जून जुलाई में हम कंफ्यूज हो जाते हैं। केदारनाथ 13 जून। स्ट्रेटेजी। हम्म। 13 था कि 16 था सर? 13 तारीख से बारिश होनी शुरू हुई थी। हुआ क्या था कि बारिश 13 से शुरू हुई थी वहां पे, ठीक है। थोड़ा सा ऑफ द टॉपिक है, चीज समझ लो। गर्मी की बात आई इसलिए बता रहा हूँ। 13 तारीख से बारिश शुरू हुई थी, 13, 14, 15 नॉर्मल बारिश हुई। ठीक, 15 की रात को बहुत ज्यादा हैवी रेनफॉल शुरू हो गया। ठीक, 15 की रात से रेनफॉल जो था वो बढ़ गया। 16 तक वो रेनफॉल इतना बढ़ गया कि ऊपर एक ग्लेशियर है, ठीक, आपका चोराबारी लेक के पास। चोराबारी लेक आपके उत्तराखंड के पहाड़ियों में एक लेक है, ठीक। चोराबारी लेक के पास क्या हुआ, एक ग्लेशियर था जो फट गया पूरा, मतलब बादल, वहां पे क्लाउड बस्ट हुआ, बादल फटा, जिससे वो ग्लेशियर था जो पूरे तरह टूट के वो आपके चोराबारी लेक में आपके गिरा। और वो उस आउटबर्स्ट ऑफ क्लाउड से आपकी लेक का जो पानी था वो इतना ज्यादा हो गया कि वो बहना शुरू कर दिया, जिससे 17 जून की सुबह तक त्राही त्राही मच चुकी थी। तो बेसिकली इट्स 16 टू 17 जून, ठीक है। तो समर सीजन की बात क्लियर हो गई कि समर सीजन की बात इन्होंने क्यों की, क्योंकि जो आपका हैवी स्टॉर्म्स होते हैं वो आपके वो जो आपका हिली रीजन है उसमें समर सीजन में ही होते हैं। उसके बाद बात आती है एटमॉस्फेरिक प्रेशर एंड विंड्स। एटमॉस्फेरिक प्रेशर एंड विंड्स, ठीक। तो आपका जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर विंड है वो क्या कहते हैं कि जिस तरह टेम्परेचर और जो आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, सॉरी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। और टेम्परेचर और रेनफॉल जो होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। बात को समझे मैं कहना क्या चाह रहा हूँ? हम जैसे जैसे एलिवेशन में बढ़ते हैं वैसे वैसे हमारा टेम्परेचर क्या करता है, डिक्रीज होता है या इंक्रीज होता है? क्यों आकाश, टेम्परेचर डिक्रीज होता है कि इंक्रीज होता है? आकाश गुप्ता आकाश गुप्ता, गाइस आई एम नॉट ऑडिबल। रत्तम, आवाज आ रही मेरी? यस सर।
जब हम ऊपर जाते हैं तो अधिकतम क्या होता है, टेम्परेचर इंक्रीज होता है, डिक्रीज डिक्रीज होता है, डिक्रीज। डिक्रीज होता है, ठीक। उसी तरह टेम्परेचर यहाँ पे हो रहा था क्या, वो टेम्परेचर, वो रेनफॉल क्या हो रही थी, ऊपर जाने पे इंक्रीज हो रही थी, डिक्रीज हो रही थी। 100 ml मतलब 50 to 60 आपने मतलब 40 to 60 इंक्रीज बताया हो था। रही थी कि डिक्रीज, इंक्रीज या डिक्रीज बेटा, बस इतना रखो, इंक्रीज या सर डिक्रीज, इंक्रीज हो रही थी। इंक्रीज हो रही थी, ठीक। उसके बाद बात आती है, उसी तरह आपका जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, वो जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं वो इंक्रीज होता है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्यों इंक्रीज होता है, क्योंकि ठीक, मैम ने लिंक भेजा सर डाउनलोड करने के लिए, वो भी हाँ हिंदी में। हाँ, इंग्लिश में हाईवे का होता भी तो मिल कर ही जाएगा लेते। सर। तो सर हिंदी में है। सही है, तो हिंदी में तो चाहिए होता है तुम लोग को। हाँ हाँ। ठीक है, तो क्या होता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्यों डिक्रीज हो रहा है, ठीक। एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्यों इंक्रीज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है कि इंक्रीज हो रहा है, ये बताओ पहले ऊपर जाने पे। डिक्रीज। क्यों, क्योंकि जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं क्या ऑक्सीजन की होता है, क्वांटिटी कम हमारा होती है, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन लेवल ऑक्सीजन कम लेवल। होता जाता है, एग्जैक्टली, ऑक्सीजन लेवल कम हो जाता है, ठीक है। क्रॉस पेनिट्रेशन जो होता है वो बढ़ जाता है, विंड वेलोसिटी भी बढ़ जाती है, विंड वेलोसिटी बढ़ जाती है, ऑक्सीजन लेवल कम हो रहा है, क्रॉस पेनिट्रेशन कम हो रहा है, इससे क्या हो रहा है, हमारे लंग्स पे जो होता है वो प्रेशर होने क्रिएट होने लगता है, जिसको हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर बोलते हैं। एटमॉस्फेरिक प्रेशर हमारे टर्म्स में, वैसे तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर अलग चीज है, पर वो प्रेशर हमारे लंग्स पे जो क्रिएट होता है वो काफी हद तक बढ़ जाता है। उसके अलावा कोई और दिक्कत हो तो बताओ। जैसे सर सियाचिन वाला। सियाचिन वाला, ठीक, गुड। टॉपिक देखते रहूं, ऐसा ना हो कुछ मिस हो जाए या कुछ ज्यादा पढ़ा जाए। सर कोर्स कंप्लीट हो जाएगा मतलब 15 तारीख तक। हैं, 15 तारीख तक कोर्स। हो जाएगा भाई, क्यों परेशान, तो सर ये एक्स्ट्रा सेंटर पे हो क्लासेस के, लूंगा। सेंटर पे पेपर होगा कि घर से ऑनलाइन? पता है नहीं, घर से भी करा सकते हैं, क्या भरोसा है। सेंटर नहीं कराएंगे, सेंटर कराएंगे तो ऑनलाइन होने का कोई मतलब ही नहीं है, घर से ही कराएंगे। तभी सबसे लैपटॉप के बारे में पूछा जा रहा है क्या? हाँ, चलिए तुम्हारी बुद्धि। सर अभी जो मिशन है उसकी डेट शीट है कुछ? बेटा उसकी डेट शीट शाम तक प्रोवाइड करा देता हूँ, मैं बात करता हूँ सौरभ से, परसों से है ये श्योर है, ठीक है। क्रॉस सेक्शन हो गया, टिपिकल हिल कटिंग हो गया, स्पेशल प्रॉब्लम्स हो गया, ठीक है। ओके, ये सब चीजें नहीं है। ड्रेनेज सॉइल इरोजन, लैंडस्लाइड है सर। लैंडस्लाइड्स causes drainage soil erosion, snow clearance, snow avalanche, slow land subsidence। ओके 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 ओके, हम्म, दैट्स गुड। पिन दे दूंगा, पिन बता दूंगा। हम्म, आओ अब, क्या टॉपिक क्या था, लैंड स्लाइड, ठीक। लैंडस्लाइड क्या होता है बेसिकली, साफ शब्दों में, ठीक। तो लैंडस्लाइड क्या होता है, पहले ये बताओ, कौन बताएगा, भूपेंद्र उत्तम कौन बताएगा। सर लैंडस्लाइड भाई सर जो भूस्खलन। अपर मोस्ट लैंड की अपर मोस्ट लेयर होती है वो मतलब अपने प्लेस से हटने लगती है, छोड़। हाँ ठीक, ओके। तो वो हट जाती है, होता क्या है बेसिकली, आपका जो अपर मोस्ट लेयर होती है वो भूस्खलन होता है कहते हैं हिंदी में, तो क्या होता है, अपनी जगह से हटकर दूसरी जगह पे शिफ्ट करती है। लैंडस्लाइड जो होती है सबसे ज्यादा कॉमन होती है स्टीप स्लोप्स पे। स्टीप स्लोप्स मतलब जो एकदम, स्टीप स्लोप्स क्या होता है,
जो हिली एरिया पे होता है ढालू। ढलान। बहुत ज्यादा ढाल जिसके हो। ठीक है, जो बेसिक कॉज होता है लैंडस्लाइड का वो होता है क्या, डेवलपमेंट ऑफ शेयर स्ट्रेस। जब शेयर स्ट्रेस जो है आपका, वो शेयर स्ट्रेंथ से ज्यादा हो जाए सॉइल में, तो आपका लैंडस्लाइड आता है। नोट करना हो नोट कर लो, ठीक, कि जब शेयर स्ट्रेंथ से सॉइल की ज्यादा हो जाए तो आपका लैंडस्लाइड अकर होता है। नोट कर लिया। अब बेसिकली बात क्या होती है कि ये चीजें तब ज्यादा होती हैं जैसे आप सड़क बनाते हैं। ठीक है, सड़क बनाते टाइम आप क्या करते हैं, आप जो बड़े बड़े पहाड़ होते हैं उनकी कटिंग करते हो। कटिंग करते हो तो क्या होता है, फ्रेश एब्जॉर्बेंट आ जाता है, एक फ्रेश इलाका आ जाता है। फ्रेश जो आता है सरफेस, वो आपका डायरेक्ट उसके एक्शन के अंदर आ जाता है, सन रेन विंड के। ठीक है, अब वो वैसे ही फ्रेश है। पुराने वाले जो थे, जो पहले से एकदम कठोर हो गए थे, वो आपने हटा दिए, ठीक, काट के निकाल दिए सड़क बनाने के लिए। फिर जो फ्रेश इंडोरेंस आया वो आपका एकदम डायरेक्ट एक्शन में आता है, सन रेन और विंड के। उनमें सबसे ज्यादा ये जो स्टेबिलिटी होती है वो सबसे मिनिमम हो जाती है, और स्टेबिलिटी मिनिमम होगी तो क्या होगा, वो खिसक ही जाएंगे, और फिर अल्टीमेटली क्या होता है, लैंडस्लाइड। लैंडस्लाइड। यस सर, लैंडस्लाइड। ठीक, अब आते हैं कॉजेज ऑफ लैंडस्लाइड पे। ठीक, कॉजेज क्या है लैंडस्लाइड? तो बेसिकली सबसे पहला हम कॉज दे सकते हैं कि एक हमने बता दिया कि होता है कटिंग ऑफ रिफ्ट रिवर, वो सॉरी हिल्स। दूसरा क्या होता है, जब आपके हिल स्लोप्स पे पोर वाटर प्रेशर बढ़ जाता है। पोर वाटर प्रेशर क्या होता है, मैंने बताया था कि जब सॉइल पार्टिकल्स के बीच में जो पोर्स होते हैं उसमें वाटर क्वांटिटी बढ़ जाती है, यानी सॉइल में आपका मॉइस्चर आ जाता है। तो क्या हो जाता है, हिल स्लोप पे है, मॉइस्चर आ गया, पोर वाटर कंटेंट बढ़ गया, पोर वाटर कंटेंट बढ़ गया तो क्या होगा, वो मिट्टी कमजोर हो जाएगी, उसकी स्ट्रेंथ खत्म हो जाएगी, इसलिए वो फिर जरा सा स्ट्रेस पड़ते ही वो खिसक जाएगी। खिसक जाएगी। ठीक है, फिर बात आती है, अगला पॉइंट क्या है, स्लोप्स बहुत ज्यादा, मैंने बताया था स्लोप्स क्या होते हैं, बता चुका हूँ। ठीक, जहां जितना ज्यादा स्टीप स्लोप होगा लैंडस्लाइड का रिस्क उतना ज्यादा बढ़ता जाएगा। ठीक, सीपेज प्रेशर। ठीक, आपका मान लीजिए वैसे ही सॉइल वीक है, ठीक है, उस पर स्ट्रेंथ जो है उसकी बहुत ज्यादा वीक हो गई, आप उस पर सीपेज प्रेशर भी दे रहे हो तो लैंडस्लाइड आ ही जाएगा। ह्यूमन एक्टिविटीज, पहाड़ काटते जा रहे हैं, हैवी व्हीकल्स का मूवमेंट करा रहे हैं उन रोड्स पे, ठीक, वो वैसे ही वीक है, आप उस पर और मेहनत करवा रहे हो तो लैंडस्लाइड आ जाएगी। इतनी चीज क्लियर हो गई। कॉजेस क्या है, फिर से एक बार रिपीट कर दूं अगर किसी क्लियर ना हो, थोड़ी सी स्पीड सर, में हूँ यार, ह्यूमन डिफिकल्ट से काम एक्टिविटी करना। से पहले वाला एक पॉइंट जो बताया वो सीपेज ग्राउंड वाटर प्रेशर। यस सर, यस सर। देखो बेटा, सीपेज प्रेशर क्या होता है आपका, बताया था मैंने सीपेज प्रेशर के बारे में, क्यों भूपेंद्र, याद है कि भूल गए बेटा? नहीं याद है? अच्छा, सीपेज क्या होता है? पुरवार। ड्रेनेज हाँ, ड्रेनेज टाइप में जो बेसिकली क्या होता है बेटा, सीपेज जब आपकी कोई गैस या वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं जो आपके पूरे एक साथ ना बहें, पोर्स से निकले, ठीक, जब वो पोर्स से निकलते हैं, स्मॉल स्मॉल होल्स से निकलते हैं, हम उसे सीपेज कहते हैं। ठीक, अब मान लीजिए आपको मैंने अभी इसका पहला पॉइंट क्या बताया था कि सॉइल में आपके मॉइस्चर कंटेंट बढ़ेगा क्योंकि सॉइल में आपके क्या होंगे, पोर्स होंगे, पोर वाटर प्रेशर क्रिएट होगा। अब वो पोर वाटर प्रेशर जब ज्यादा क्रिएट हो जाएगा तो क्या होगा, वो होल्स बर्स्ट आउट हो जाएंगे। बर्स्ट होंगे तो जो पानी अंदर भरा हुआ है वो उन होल्स के थ्रू बाहर आने की कोशिश करेगा, बाहर आएगा तो वो एक प्रेशर क्रिएट करेगा आसपास की सराउंडिंग पे, वो क्या होता है, आपका सीपेज प्रेशर होता है। ठीक, तो जो ग्राउंड वाटर अंदर दबा हुआ है वो अपने को बाहर निकालते टाइम जो प्रेशर दे रहा है उस मिट्टी पे, वो भी तो उस मिट्टी की स्ट्रेंथ को पहले से ही खत्म है, आप उस पर किसी चीज पे अंदर से प्रेशर डालोगे तो फट के बाहर नहीं निकलेगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? लाइव यस एग्जांपल सर, दूं, नहीं आ रहा हो तो बोलो। आ रहा है सर। भूपेंद्र, तुम्हें समझ में आया बेटा? थोड़ा रिपीट कर दिया। देखो बहुत आराम से सुनो, सपोज करो आपके एक बॉल टाइप की है, ठीक, मिट्टी की है या किसी और
पार्टिकल की है, ठीक है। उसमें आपके जो पोर्स हैं, ठीक, उन पोर्स में अंदर ग्राउंड वाटर भरा हुआ है और पोर्स हैं तो मॉइस्चर कंटेंट बहुत ज्यादा है। अब उनमें से एक पोर सपोज करो बस्ट हो गया, बस्ट हुआ तो जो अंदर पानी भरा हो, अच्छा यार सिंपल सी बात है, गुब्बारे में पानी भरो, ठीक, गुब्बारे में अगर तुम पानी भरोगे, ठीक है, तुम उस पर हल्का सा भी छेद मारोगे, ठीक, निडल चुभाओगे, तो क्या होगा, पहले एक पोर हल्का, जब बहुत ज्यादा स्लो मोशन में इस चीज को नोटिस करो तो पहले क्या होगा, एक छोटा सा छेद होगा जिसमें से पानी आएगा, फिर फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में क्या होता है, आपका पूरा गुब्बारा फट जाता है और पानी भक्त से बाहर आ जाता है। समझ में आई चीज, आई या नहीं आई? यस सर, जैसे हमने गया था जम्मू घूमने, तब उसमें टनल में देखा था ऐसा। हाँ 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 हाँ, बेसिकली क्या होता है कि जब आप उस होल को क्रिएट करते हो तो उस होल के जो सीपेज प्रेशर होता है, उस सीपेज में जो आपका अंदर का वाटर है वो इतना प्रेशर दे देता है उस छोटे से होल पे कि वो जगह पूरी बर्स्ट आउट हो जाती है, उसी को हम सीपेज प्रेशर कहते हैं। किसी को कोई डाउट यहाँ तक? नो सर। वो तो बताइए। वो तो बताइए। पुरबार कहाँ हो, आज बोल नहीं रहे बेटा? शालीन, श्रेष्ठ, गुप्ता, सब एकदम शांत बैठे हो आज। माइक खराब है क्या पुरवार? हैंड रेस कर रहे हो? चलो, अब बात आई कि हमें पता तो लग गया कि लैंडस्लाइड आ कैसे कैसे रही है। अब अगर हमसे कोई पूछे कि लैंडस्लाइड को प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं हम, तो उसका भी आंसर होना चाहिए हमारे पास, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? क्या लगा दें? ट्री लगा दें, मतलब ग्रोथ करें ट्री, तो सर वो फोर्स को भरने नहीं देगी, वो एब्जॉर्ब वो करेगी बेटा ट्री। ट्री लगाना जो है आपका वो इफेक्टिव रहेगा अगर कोई आपसे, एक्सक्यूज मी, अगर कोई आपसे पूछता है कि आप सॉइल इरोजन को कैसे रोकोगे, ठीक है, ट्री लगाना वहां पे इफेक्टिव रहता है। चलो आओ बताता हूँ। सबसे पहला क्या होता है, हम लैंडस्लाइड प्रोन इलाकों में जो हाईवे बनाते हैं उनका रीअलाइनमेंट बहुत अच्छे से कर दें लैंडस्लाइड के चीजों को मैट देखते हुए। उसके बाद बात आती है क्या, उसके बाद बात आती है आपका लैंडस्लाइड हो गया, लैंडस्लाइड के इलाकों से हाईवे का अलाइनमेंट कर दिया। रिटेनिंग वॉल्स का नाम सुना होगा आप लोगों ने? यस सर, साइड साइड में देते हैं रिटर्निंग। रिटेनिंग वॉल्स बेसिकली दी जाती हैं आपके लैंडस्लाइड को रोकने के लिए, क्योंकि क्या होता है, जो आप पत्थर पहाड़ काटते हो वही पहाड़ तो वीक होते हैं, उसी पे तो सन का, लाइट का, एयर का, वाटर का डायरेक्ट इम्पैक्ट आता है, जिससे वो मिट्टी और कमजोर होती जाती है, शेयर स्ट्रेस बढ़ता जाता है। आप उसको एक पत्थरों की वॉल से कवर अप कर देते हो, उसको वहीं रोक देते हो, प्रोटेक्ट कर देते हो, ठीक है। लैंडस्लाइड को रोकने के लिए आप क्या करते हो, रिटेनिंग वॉल बना देते हो। अब मैंने बोला जब स्लोप जितना ज्यादा होगा उतना ज्यादा लैंडस्लाइड का रिस्क बढ़ जाएगा, तो आप क्या कर सकते हो, आप कंस्ट्रक्शन करते टाइम आप स्लोप की डिजाइनिंग थोड़ी सी मिनिमम कर सकते हो, मिनिमल कर सकते हो मतलब कम कर सकते हो, कोशिश कर सकते हो कि इजी स्लोप्स मिले हमें, एकदम खड़ी चढ़ाई वाली सड़कें नहीं बनाए हम, ठीक है। उसके बाद जहां पर स्लोप्स हमारे वहां ज्यादा होने ही मजबूरी हमारी हो जाती है, वहां पर हम स्लोप्स का ट्रीटमेंट कर दें, आपकी लैंडस्लाइड और स्टेबिलिटी कंडीशंस लगा के उनका प्रॉपर ट्रीटमेंट कर दें। समझ में आ गए चारों पॉइंट? कोई डाउट हो तो बताइए। यस सर। पक्का? यस सर। फिर बात आती है रीइंफोर्स्ड रिटेनिंग वॉल क्या होती हैं, बता दूं ये चीज, फिर आगे कंप्लीट किया जाएगा। ओके सर। यार जिस हिसाब से कोर्स लग रहा है, मतलब हिल में होना चाहिए हिल ट्रांसपोर्टेशन, उस हिसाब से तुम लोग तुम्हें पढ़ाने को कुछ बोला ही नहीं गया है। क्या किया जाए सर, ये डिप्लोमा है। पहला वाला पॉइंट है इसमें ये एयरपोर्ट नया बस जुड़े हैं।
एयरपोर्ट तो हाईवे में जोड़े, हम हिल वाली इस वाली यूनिट की बात कर रहे हैं। हाँ नहीं सर, रोड वो भी अपने हाईवे बहुत की। बड़ा टॉपिक है। हम्म, ठीक, अब बात आती है जियो सिंथेटिक। अच्छा पहले रिटेनिंग वॉल पढ़ लो, फिर जियो सिंथेटिक जियो फाइबर पे जाते हैं। ठीक, रिटेनिंग वॉल क्या होती है, सबसे आराम से पहले ये चीज सुनो। अभी सबको पता है रिटेनिंग वॉल, सबने देखी होगी। देखिए आपकी रिटेनिंग वॉल क्या होती है, आप क्या कर रहे थे, आपका पत्थर पहाड़ कटा हुआ है, आपने उसके साइड में एक रिटेनिंग वॉल बना दी, मतलब वॉल टाइप की क्रिएट कर दी पत्थरों से, मोर्टार वगैरह यूज करके, कि क्या हो, उसको स्ट्रेंथ प्रोवाइड किया जाए। अब स्ट्रेंथ प्रोवाइड करने के अलावा कई आज की डेट में कई अलग अलग चीजें यूज की जाती हैं उन स्ट्रेंथ को इनहेंस करने के लिए, जिसका टॉपिक आता है रीइंफोर्स्ड रिटेनिंग वॉल के अंदर। ठीक, अब इस वाली रिटेनिंग वॉल में हम क्या करते हैं, हम कंपोजिट कंस्ट्रक्शन मटेरियल का यूज कर देते हैं, जिससे हमारी जो टेंसाइल रीइंफोर्समेंट होती है वो हम काफी हद तक बढ़ा देते हैं। और यूज क्या कर रहे हैं उसमें, स्ट्रिप्स, शीट्स, ग्रिड्स, जियो टेक्सटाइल्स, जियो फाइबर्स, ऐसी चीजें। अब मान लीजिए कि आपका बना, आप लोगों ने अगर पहाड़ियों पे गए हो तो कई जगह पे नोटिस करते होगे कि पत्थर वत्थर लगे हैं, उसके ऊपर एक पतला सा जैसे नेट टाइप का लगा रहता है। सर ठीक, ये जम्मू में पूरे हर जगह मिलेगा, पहाड़ी वैष्णो देवी की पहाड़ी पे भी है। हाँ, वो आपका जियो सिंथेटिक होता है। ठीक, जियो सिंथेटिक होता है। अभी क्या होता है उसको डेप्थ में बताएंगे, पर चीज समझ लो। ठीक, कई जगह पे रीइंफोर्समेंट कैसे किया जाता है कि पत्थर वत्थर लगाया, उसके अंदर पहाड़ों के साथ ही, मतलब पत्थर प्लस पहाड़ के अंदर होते हुए आपकी लोहे की स्ट्रिप्स या शीट्स अंदर घुसेड़ दी जाती हैं। ठीक, जिससे पूरा विदहोल्ड बन जाता है। ठीक, चीज समझ में आई। रिटेनिंग वॉल्स होती क्या है, यस रीइंफोर्स्ड सर। रिटेनिंग वॉल्स क्या होती हैं। अब बात आती है कि हम हिल रोड्स को पे ये सब काम करते क्यों हैं। ठीक, क्योंकि जो हमारा फिल मटेरियल होता है वो हमें रेडिली अवेलेबल मिल जाता है चीप कॉस्ट पे। ठीक, रेडिली वो अवेलेबल हो गया। अब वैसे हम पत्थर लगा रहे हैं तो हमारा केवल पत्थर लगाने में हमारा जो स्पेस यूटिलाइजेशन होता है वो ज्यादा होता है। इम्बैटमेंट के लिए जो जगह चाहिए होती है वो हमारी ज्यादा चाहिए होती है, इन कंपैरिजन टू रिटेनिंग रीइंफोर्स्ड रिटेनिंग वॉल्स। ठीक, एम्बैंकमेंट और रीइंफोर्स्ड रिटेनिंग वॉल अलग अलग चीजें हो गई यहाँ से। क्या कि आपको एम्बैंकमेंट बनाने के लिए ज्यादा जगह चाहिए, पर आप रीइंफोर्स्ड रिटेनिंग वॉल अगर बना रहे हो तो आपकी वो कम जगह में ज्यादा इफेक्टिव बन जाएगी। ठीक है, थर्ड पॉइंट क्या होता है, कॉस्ट इफेक्टिव होता है, इजी टू कंस्ट्रक्ट होता है और इन्वायरमेंटल फ्रेंडली होता है। ठीक, कॉस्ट इफेक्टिव हुआ मतलब सस्ता बना, आसानी से बन सकता है और इन्वायरमेंट फ्रेंडली होता है। ठीक, अब बात आती है आखिरी और सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट यहाँ पे ये रह जाता है कि आपका जो ये है रीइंफोर्स्ड रिटेनिंग वॉल, ये आपके मेन स्लोप जो नेचुरल स्लोप होता है उसमें ज्यादा ऑल्टरेशन नहीं करता है। ठीक है, इतनी चीज क्लियर हो गई, किसी को भी डाउट है तो बोलिए। किसी को कोई डाउट है तो बेटा बोलिए। नहीं सर। रेनफॉल रिटेनिंग वॉल्स के अंदर आपका आता है। ठीक है, एक चीज सुन लेना बहुत ध्यान से, पूछा जा सकता है क्योंकि तुम लोग के टॉपिक इधर उधर से रहते हैं। रिवर ट्रेनिंग स्ट्रक्चर। रिवर ट्रेनिंग स्ट्रक्चर बेसिकली क्या होता है बेटा, जब हम स्ट्रक्चरल मेजर लगाते हैं किसी रिवर के या रिवर के बैंक को इम्प्रूव करने के लिए। ठीक, रिवर या रिवर के बैंक को इम्प्रूव करने के लिए ये रिवर ट्रेनिंग प्रोजेक्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। क्यों, आपके फ्लैश फ्लड्स के प्रिवेंशन और मिटिगेशन के लिए, आपका जो नॉर्मल फ्लड आ रहा है उसके भी कंट्रोल के लिए। इससे क्या होगा कि आपका जो पानी होगा अदर वो हो जाते हैं, जैसे बहुत ज्यादा बहाव हो जाता है तो उसमें हम एक सेफ पैसेज प्रोवाइड करा देते हैं। जैसे ब्रिजेस वगैरह में बनना है तो हम सेफ पैसेज प्रोवाइड करा सकते हैं। ठीक, और अगर जैसे कोई रोड बननी है, जैसे कि आप अगर हिमाचल साइड गए हो तो आपके एक साइड पहाड़ है, एक साइड पार्वती नदी बह रही है। ठीक, तो वो रोड बहुत ज्यादा वहां पे रिस्क फैक्टर हाई रहता है। उन जगहों पे भी हम काम यही करते हैं ताकि हमारी जो प्रॉब्लम्स आती हैं वो कंट्रोल में रहे, रिड्यूस रहे। एम आई क्लियर टिल हियर? किसी को कोई डाउट हो तो
वो तो बेटा पूछ लीजिए तुरंत। नहीं सर, तो है नहीं रिवर यार। रिवर ट्रेनिंग स्ट्रक्चर था, ये बता दीजिए। रिवर ट्रेनिंग स्ट्रक्चर बेटा बहुत वही चीज है जैसे कि आप सड़क पड़क पे जाओ, ठीक तो आपको क्या दिखता है कि आपकी एक साइड आपका पानी बह रहा है, नदी बह रही है, एक साइड आपका पहाड़ है, बीच में आपकी सड़क बनी हुई है। तो रिवर ट्रेनिंग प्रोजेक्ट में हमने कोई बड़ा काम नहीं किया, हमने एक तरीके की रिइंफोर्स रिटेनिंग वॉल का ही कंस्ट्रक्शन किया। पर वहां पे हम रिइंफोर्स रिटेनिंग वॉल लगा रहे थे आपके पहाड़ियों को एम्बैंकमेंट देने के लिए, पहाड़ियों को सपोर्ट देने के लिए। और हमारा जो रिवर ट्रेनिंग प्रोजेक्ट चलता है ये बेसिकली जो रिवर और बैंक के सपोर्ट को देने के लिए बनता है। और इनसे बेनिफिट्स क्या लेते हैं, जैसे फ्लैश फ्लड हुआ, ये सब अगर प्रॉब्लम्स आ जाती हैं तो हम इनका वो कर देते हैं, क्या सेफ पैसेज प्रोवाइड करते हैं, मिटिगेशन इजी कर देते हैं। किसी को कोई दिक्कत हो यहाँ तक तो बताइए। भूपेंद्र क्लियर हुआ नहीं हुआ बेटा? यस सर, हो गया। ना हुआ तो बाबू फिर से बता दूं। हो गया। शालीन, श्रेष्ठ, अभिषेक, आकाश, पूरी क्लास में आप लोग की एक आवाज नहीं आई है। ओके, फॉरवर्ड गॉट योर आंसर। आकाश, शालीन, श्रेष्ठ। ठीक है। आकाश गुप्ता यस सर। क्लियर है जितनी भी चीजें आज बताई? हाँ जी सर। पूरी तरह ना, कोई दिक्कत तो नहीं क्लियर है सर। नहीं सर। ठीक है। फिर अगला पॉइंट आता है जियो सिंथेटिक, जियो ग्रिड्स, जियो फ्लेक्सिबल, जियो फाइबर्स, कई नाम है इनके, ठीक। जियो ग्रिड, जियो सिंथेटिक, जियो फाइबर, बहुत चीजें होती हैं, ठीक। बेसिकली सबसे पहले मानो कि जियो सिंथेटिक क्या होता है। जब हम कोई पॉलीमरिक मटेरियल का यूज, जब हम किसी पॉलीमेरिक मटेरियल का यूज सॉइल, रॉक या किसी अदर जियोटेक्निकल चीजों के साथ करते हैं उसे हम जियो सिंथेटिक कहते हैं। बात समझ में आई कि नहीं आई? साफ बोलो। नहीं आई हो तो बता दूं, आ गई हो तो आगे बढ़ूं। नहीं सर। अच्छा ठीक, जस्ट अ सेकेंड। सपोज करो आपके पास एक वो मेरिक मटेरियल है। पॉलीमेरिक मटेरियल मतलब जैसे पॉलिस्टर हो गया, पॉलीथीन हो गया, सबसे आसान बात पॉलीथीन हो गया, ठीक। पॉलीथीन का जब आप यूज करते हो, उस मटेरियल को आप यूज करते हो सॉइल, रॉक या किसी अलग जियो टेक्निकल, यानी जियो मतलब धरती, धरती से रिलेटेड मटेरियल के लिए अगर आप यूज करते हो उसका, तो वो क्या होगा, आपको कहा जाता है जियो सिंथेटिक। जियो सिंथेटिक फाइबर, जियो मतलब धरती, सिंथेटिक मतलब मटेरियल, कोई बाहर का मटेरियल अगर हम यूज कर रहे हैं तो। समझ में आया बेटा नहीं आया अभी भी? भूपेंद्र, आ गया भूपेंद्र सर। नहीं, फिर से बताओ। अच्छा क्या? अरे सर, कोई भी अगर मतलब जमीन से कोई भी मटेरियल लेके अगर यूज करते हैं तो वो हमारा जियो सिंथेटिक मटेरियल। नहीं बेटा, जमीन से लेकर मटेरियल नहीं यूज करते हैं, ठीक है, बहुत आराम से समझो। जियो सिंथेटिक कैसे तैयार हो रहा है, जब आप मिट्टी, रॉक या जमीन रिलेटेड किसी भी चीज के लिए, ठीक, आप किसी पॉलीमेरिक मटेरियल यानी जैसे पॉलीथीन, पॉलीप्रोपाइलीन, पॉलिस्टर, इनका यूज करते हैं, इनका एक प्लेनर प्रोडक्ट तैयार करते हैं, तो जो मटेरियल तैयार होता है उसे हम जियो सिंथेटिक कहते हैं। मतलब जब आप मिट्टी हुआ, रॉक हुआ, इनके साथ किसी
पॉलीमर का प्रोडक्ट तैयार करते हैं, तो जो प्रोडक्ट तैयार होता है पॉलीमर का प्रोडक्ट होता है, वो आपका जियो सिंथेटिक होता है। अभिषेक पुरवार, भूपेंद्र, क्लियर? हाँ सर। पुरवार, ठीक। मतलब जियो सिंथेटिक और कोई बड़ा, बहुत बड़ा नाम है पर कोई बड़ा बवाल नहीं है। सिंपली पॉलिस्टर का यूज करना है, पॉलीथीन का यूज करना है, किसके साथ? जियो जियो मटेरियल्स के साथ, जैसे कि मिट्टी और रॉक, तो आपका जियो सिंथेटिक तैयार हो जाता है। ठीक है। इसके नॉर्मल जो एप्लीकेशंस क्या होते हैं, बेसिकली जियो टेक्सटाइल जो होती हैं, जियो सिंथेटिक, वो उसमें कई चीजें अब इन्वॉल्व हो चुकी हैं आपका, जैसे जियो टेक्सटाइल मैंने बताया, जियो फाइबर्स मैंने बताया। ठीक है। इनका अलग अलग जगहों पर अलग अलग यूज होता है। ठीक। अब मान लीजिए कि आपका कहीं पे वो हो रहा है, फिल्टरेशन हो रहा है, कहीं पानी बहता जा रहा है, इरोजन को रोकने के लिए हम जियो सिंथेटिक का बहुत ज्यादा यूज करते हैं। क्लास एंड हो गई है क्या? नहीं। कितने मिनट बचे हैं? 4 मिनट बचे हैं। लिंक भेज रहा हूँ, अगली क्लास ज्वाइन करो। नहीं सर रुको, अभी 4 मिनट रुके रहो, बता दूंगा, जियो सिंथेटिक खत्म कर दूंगा दोस्तों। ठीक है। सबसे पहली बात क्या हुई? रिइंफोर्समेंट प्रोवाइड करने के लिए हम जियो ग्रिड्स का यूज करते हैं। अभी रितम ने बताया वैष्णो देवी जाएंगे तो हम लोग देखते रहेंगे। वैष्णो देवी अभी लेटेस्ट में गया हो क्या रितम? वैष्णो देवी के तुम बहुत उदाहरण दे रहे हो। सर क्यों रितम? 2015 में था। अच्छा। ठीक। ड्रेनेज के लिए, अब ड्रेनेज के लिए कैसे? ठीक, ड्रेनेज के लिए कैसे? अब जैसे कि हम देखिए जियो सिंथेटिक का हमने एक नेट बना दिया जिसको हमने नाम दिया जियो ग्रिड। उस नेटिंग की हमने क्या किया, नेट बनाने में हमने बहुत पतले पतले कर दिए, मतलब एक बेसिकली हमने उसका जाली जैसा बना दिया उस जियो ग्रिड को। ठीक। तो हमने क्या किया, जहाँ पे लो परमेबिलिटी रीजन है, जहाँ पे सॉइल में से पानी बह रहा है हमारा बहुत ज्यादा, हमने उस एरिया को उस नेट से कवर करा दिया। अब क्या होगा, नेट से पानी तो बाहर आ जाएगा पर मिट्टी अंदर ही रह जाएगी, तो ड्रेनेज भी हो गया, सेपरेशन भी हो गया। ठीक। सॉइल इरोजन कैसे रुका, वो भी चीज आप लोग को समझ में आई गई होगी इसी एक एग्जांपल से। और अब सबसे बड़ी बात आती है कि जियो ग्रिल्स और जियो आपका जो टेक्सटाइल्स होते हैं, ये रिइंफोर्समेंट में कैसे मदद करते हैं। तो होता क्या है बेटा, जैसे कि हमने बताया कि इनमें पॉलिस्टर के साथ सॉइल और ये क्या नाम है, रॉक वगैरह होता है जो इनका क्रॉस होता है। तो ये क्या होगा, मान लो जैसे कहीं से आपका मिट्टी बह रही है या पत्थर आपको गिरने का वो है, ठीक, खतरा, स्लोप बहुत ज्यादा है, आपने क्या किया, वहां पे ग्रिड लगा दी, चारों तरफ से उस ग्रिड को बांध दिया, तो एक्स्ट्रा स्ट्रेंथ प्रोवाइड हुई उस जगह पे या नहीं हुई? यस सर, हो गए। अब मान लो जैसे अलमारी में तुम्हारे कपड़े तुमने भर दिए, ठीक है, अलमारी में तुमने कपड़े भर दिए और एकदम ऐसा है कि जैसे ही अलमारी के दरवाजे खोलोगे तुम, तुरंत सारे कपड़े तुम्हारे मुंह पे गिरेंगे। तो उस चीज को बचाने के लिए आप क्या करो, आप एक चुन्नी लो, चारों कोनों में उस चुन्नी को बांध दो, तो क्या होगा, अलमारी का दरवाजा खुलते ही चुन्नी उस लोड को बियर करेगी, कपड़ों के लोड को करेगी या नहीं करेगी? क्यों भूपेंद्र? यस सर। नहीं समझ में आ रही है क्या आज की क्लास, या मैं आ क्लियर रही कर नहीं पा रहा हूँ चीजें? बहुत ज्यादा न लग रहा है यार आज। तो जो काम वो चुन्नी करेगी वही काम आपका जियो ग्रिड करती है, वो रिइंफोर्समेंट के लिए। क्लियर है? हाँ। रिटम, यस सर। आकाश, सर आपको सेंड किया है, देखिए। क्या सेंड किए हो? क्या सेंड किए हो? देखिए सर व्हाट्सएप। कहाँ? व्हाट्सएप पे सर। लिंक भेज रहा हूँ, ज्वाइन करो।